शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 67वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न संख्या 12 यानी पहले प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पहले प्रश्न में क्या आंकड़े दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड क्या प्रश्न है। फिर समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या आंकड़े दिए हुए हैं। प्रश्न है, निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जो आपके आंकड़े सारणी में दिए गए हैं उसको समझते हैं कि सारणी में दिया गया जो आंकड़ा है वो क्या है। इसमें 7 छात्रों द्वारा, छात्र का है PQRST U नहीं है, V और W, ये 7 छात्र हैं। इन 7 छात्रों द्वारा 6 भिन्न विषयों में, विषय का नाम है आपका A, B, C, D, E और F, ये 6 विषय हैं। 6 भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि यदि छात्र P की बात करूं और सब्जेक्ट A की बात करें तो A सब्जेक्ट में कुल 75 नंबर का है, जिसमें से P छात्र ने सब्जेक्ट A में 85% अंक प्राप्त किए हैं। P ने B सब्जेक्ट में 68% अंक प्राप्त किया है। 68% जो अंक प्राप्त किया है वह कुल कितने में से प्राप्त किया है, तो कुल 150 में से उन्होंने 68% अंक प्राप्त किया है। छात्र P ने ही सब्जेक्ट C की बात की जाए तो 100 में से 76% अंक अर्जित किया है। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में भी हम लोग देख लेंगे। फिर यदि अन्य दूसरे विद्यार्थी की बात की जाए, विद्यार्थी R की बात की जाए, तो सब्जेक्ट A में उन्होंने 66% अंक प्राप्त किया है। 75 में से 66% प्राप्त किया। उसी प्रकार से 150 में से 75% अंक प्राप्त किया R ने सब्जेक्ट B में। तो ये आंकड़े इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि प्रश्न क्या है और प्रश्न के हिसाब से समझेंगे कि दिए गए आंकड़े से उत्तर कैसे निकालना है। यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है, R द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, कुल अंक प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो R है, छात्र R है, सभी 6 विषय में देख लेंगे कि कितना अंक उन्होंने अर्जित किया है। तो करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले ये है छात्र R। यदि सब्जेक्ट A की बात की जाए, विषय A की बात की जाए, तो उसने क्या किया है कि 75 का 66% अंक लाया है। 66/100, 66% है, तो 75 गुना 66/100 करेंगे तो जो भी प्राप्त होगा वो हो जाएगा R द्वारा, यानी छात्र R द्वारा सब्जेक्ट A में प्राप्त अंक। इसी प्रकार से R द्वारा सब्जेक्ट B में प्राप्त अंक क्या करना पड़ेगा, 150 का 75% का 75%, यानी 150 गुना 150 गुना 75/100। तो हम कहेंगे 50 तिया 150 और 50 दूना 100, 75 तिया 225, यानी 112.5 अंक। ये हुआ R द्वारा सब्जेक्ट B में प्राप्त अंक। इसी प्रकार से R द्वारा सब्जेक्ट C में भी प्राप्त अंक निकाल लेंगे। 100 में से 79 लाया तो 79 लाया। उसके बाद 50 में से 88% लाएगा तो 50 गुना 88/100 करके देख लेंगे तो 44 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से अब यहाँ 150 का 72% निकाल लेंगे, फिर 75 का 66% निकाल लेंगे। इस प्रकार से जो भी अंक टोटल हो जाएगा और फिर सब देख लेंगे कि कुल जो पूर्णांक है सभी विषयों को मिला करके वो कितना है। तो यहाँ 75 है, फिर 150 है, फिर 100 है, फिर 50 है, फिर 150 है, फिर 75 है। तो कुल पूर्णांक यानी सभी विषयों के अंकों का योग बटे पूर्णांक गुना 100 करेंगे तो जो प्रश्न पूछ रहा है वह उत्तर निकल जाएगा। आइए समझते हैं सॉल्यूशन के साथ कि क्या करना है। जैसा मैंने कहा कि सभी विषयों
छात्र आर द्वारा ए विषय में प्राप्त अंक क्या करेंगे कि 75 का 66% यानी 75 गुना 66/100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 49.5। उसी प्रकार से आर द्वारा प्राप्त वी विषय में जो है दूसरे विषय में प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 150 का 75% तो 112.5 या 112.5 हम लोग पीछे भी निकाले थे। उसी प्रकार से छात्र आर द्वारा प्राप्त सी विषय में प्राप्तांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसके बदले लिखाएगा 100। तो 100 का 79% करेंगे तो 79 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर द्वारा डी सब्जेक्ट में प्राप्त अंक जो है वो कितना हो जाएगा, 50 का 88% 44 हो जाएगा। आर द्वारा प्राप्त ई विषय में प्राप्त अंक 150 का 72% 108 हो गया। आर द्वारा प्राप्त एफ विषय में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 75 का 66%, तो ये हो गया आपका 49.5। इस प्रकार से हमने देखा कि सभी विषयों को मिला करके कुल प्राप्तांक कितना हो जाता है, आपका 442.5 हो जाता है। ये वह सभी विषयों को मिला करके कुल प्राप्तांक। सभी विषयों को मिला करके पूर्णांकों का योग जो है ये कितना होता है, तो पहले विषय ए का था पूर्णांक 75, दूसरे विषय बी का पूर्णांक था 150, सी का पूर्णांक था 100, डी का पूर्णांक 50, ई का पूर्णांक 150 और एफ का पूर्णांक 75। सभी को जो आपस में जोड़ते हैं तो पूर्णांकों का योग हो जाता है 600। अब हमसे पूछा था कि आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत, तो हमने कहा 442.5 लाया यानी प्राप्त किया कुल 600 में से, इसलिए 100 में कितना प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं। तो इसको जब आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 73.75%। तो मैं समझता हूँ कि पहले प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। विषय बी, डी व ई में एक साथ पी द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों यानी बी, डी और ई में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि छात्र पी द्वारा तीनों विषय में कितना अंक प्राप्त किया है वो निकाल लेंगे। फिर छात्र टी के द्वारा इसी तीनों विषय में कितना प्राप्त किया है वो निकाल लेंगे, और दोनों निकाल लेने के बाद दोनों का डिफरेंस निकाल देना है और ये उत्तर हो जाएगा। तो छात्र पी द्वारा बी, डी, ई में देख लेते हैं। छात्र पी है आपका यहाँ पर, और ये है बी, ये है डी और ये है ई। तीनों विषयों में 150 में से 68 निकाल लेंगे, फिर 50 में से 92 निकाल लेंगे और फिर 150 में 89% करके निकाल लेंगे। फिर दूसरा था कि छात्र टी के द्वारा इन्हीं तीनों विषयों में, तो ये भी निकाल लेंगे, और निकाल लेने के बाद दोनों का डिफरेंस जो होगा इस तीनों को जोड़ करके देख लेना है, इस तीनों को जोड़ के देख लेना है, और फिर दोनों का अंतर माइनस करके निकाल लेंगे, जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे मैंने किया है। यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन है, विषय बी में पी द्वारा प्राप्त अंक 150 का 68% निकाले तो 102 हो गया। विषय डी में पी द्वारा प्राप्त अंक 50 का 92% निकाले तो 46 हो गया अंक। फिर विषय ई में पी द्वारा प्राप्त अंक 150 का 89% निकाले तो कितना हो गया आपका 133.5। अब यदि आपसे कहा था कि इसका कुल प्राप्त अंक और फिर टी जो है विद्यार्थी इसके द्वारा प्राप्त किया गया कुल प्राप्तांक का अंतर निकालने, तो P के द्वारा टोटल प्राप्तांक हो गया 281.5 और T के द्वारा तीनों विषयों को मिलाकर के कुल प्राप्तांक कितना हो गया 250। कहा कि दोनों का डिफरेंस आप समझ गए कि जैसे ऊपर वाला निकाले उसी टाइप से नीचे वाले को भी निकाले हैं। तो ये है 281.5, इसमें 250 घटा दिए। ये प्रश्न आपका था विषय बी, डी व ई में एक साथ पी द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों में यानी बी, डी और ई में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर, तो 281 में से 250 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 31.5। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि विषय बी में सभी छात्रों द्वारा औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो विषय बी में सभी छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो छात्रों की कुल संख्या है 7। तो बी में सातों का अंक देख लेंगे, सातों छात्रों ने कितना अंक प्राप्त किया है।
उसके बाद सबको जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए विषय बी, यहाँ टेबल में आइए, ये सब्जेक्ट बी का पूर्णांक है 150। तो छात्र P 150 का 68% प्राप्त किया है, तो 150 का 68% निकालेंगे तो जो भी अंक हो जाएगा ये P का हो जाएगा। फिर Q के लिए भी 150 का 72% निकाल लेंगे, R के लिए भी 150 का 75% निकाल लेंगे, फिर से S के लिए 150 का 62% निकाल लेंगे, पुनः R भी 75% था और यहाँ पर T भी 75% है, यानी 150 का 75% निकाल लेंगे। फिर V के लिए 150 का 80% निकाल लेंगे और W के लिए भी 150 का 68% निकालेंगे। जो भी प्राप्त हुआ सबको जोड़ करके 7 से भाग देंगे तो हमारा औसत प्राप्तांक प्राप्त हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर विषय बी में छात्र P द्वारा प्राप्त अंक क्या है, तो 150 का 68% है। यहाँ भी देखिए लास्ट में भी W भी 150 में 68% है। जो विषय बी में छात्र Q द्वारा प्राप्त अंक जो है 150 का 72% 108 है। विषय बी में छात्र R द्वारा प्राप्त अंक 150 का 75% यानी 112.5। और यदि विषय बी में छात्र T द्वारा भी देखेंगे तो यहाँ भी 150 में 75% है, जिसका वैल्यू आया 112.5। विषय बी में छात्र S द्वारा प्राप्त अंक कितना है, 150 का 62% है, तो ये हो गया 93। फिर विषय बी में छात्र V द्वारा प्राप्त अंक कितना है, 150 का 80%, जो आता है आपका 120। सभी को जोड़ करके 7 से भाग देंगे तो सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक निकल जाएगा। सभी को हमने ऊपर में जोड़ करके लिखा और बटे 7 कर दिया। सभी को जोड़ने के बाद हमारा आया 750/7। जब आप इसको कटाते हैं तो हो जाता है 107.14। तो ये हो गया सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक। प्रश्न ज़्यादा भारी बिल्कुल भी नहीं है। बनाने के लिए चूँकि मुख्य परीक्षा में आप बैठे होते हैं, आपको सॉल्यूशन डिटेल में देना होता है, तो लिखना एक एक चीज़ को ज़रूरी होता है, सबको लिख लिख कर दिखाना बताना पड़ता है। ये मुख्य परीक्षा में इतना आपको कम से कम करना पड़ता है। बाकी यह प्रश्न जो है 67वें BPSC मुख्य परीक्षा का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यह बिल्कुल भी भारी नहीं है, यह आसान प्रश्नों में से एक है। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है, सभी छात्रों द्वारा विषय C व D में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, विषय C और विषय D में एक साथ सबका, जैसे हम लोग क्या किए कि विषय B का हम लोग सबका निकाल लिए सभी छात्रों का, उसी प्रकार से दोनों विषय में C और D में एक साथ निकाल लेंगे और जितना अंक हो जाएगा सब में क्या करेंगे 14 से भाग दे देंगे तो औसत प्रतिशत अंक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें चौथा प्रश्न हमारा कहता है सभी छात्रों द्वारा विषय C व D में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि आप यहाँ पर मैं आपको टेबल पर ले चलता हूँ। विषय C और D की बात हो रही है, सभी छात्रों का औसत प्रतिशत अंक निकालना है। तो प्रतिशत में सबका अंक दिया हुआ है, तो सबको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है और फिर दोनों को भी आपस में जोड़ लेना है और 14 से भाग दे देना है। जो भी प्राप्त होगा वह औसत प्रतिशत अंक प्राप्त हो जाएगा। चूँकि प्रतिशत में दिया हुआ ही है, दोनों को मिला करके सबका औसत निकालना है। बस इतना ही काम करना है। चौथा प्रश्न और भी आपका आसान हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सभी छात्रों द्वारा विषय C व D में एक साथ प्राप्त अंकों का योग, सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। ये हो गया विषय C में प्रतिशत अंकों का योग और ये हो गया विषय D में प्रतिशत अंकों का योग। दोनों को फिर अलग अलग करके जोड़ लिया हमने, तो गया 1112% अंकों के योग का प्रतिशत निकला है ये। ठीक है। अब आपसे पूछा कि एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत, तो एक साथ 7 सब्जेक्ट C में और 7 सब्जेक्ट D में, कुल मिलाकर 14 विद्यार्थी हुए और प्रतिशत अंकों का योग कितना हो गया है 1112। तो 1112% बटे 14 बराबर कट कर हमारा आया, ये प्रतिशत में उत्तर होगा, कट कर हमारा आया
79.42%। अंकों का औसत प्रतिशत कितना हुआ? 79.42%। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। आइए अंतिम और पांचवें प्रश्न को भी देख ही लेते हैं। अंतिम और पांचवा प्रश्न हमारा कहता है कि सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में, तो सभी छात्र के द्वारा विषय एफ में निकाल लेना है। पहले इस प्रकार से आप निकाल चुके हैं। सभी छात्र मतलब सातों छात्र विषय एफ में, तो क्या करेंगे? 75 का 82%, फिर करेंगे 75 का 70%, फिर करेंगे 75 का 66%, फिर करेंगे 75 का 74%, फिर करेंगे 75 का 78%, फिर करेंगे 75 का 80% और फिर करेंगे 75 का 72%। जो भी निकालने के बाद प्राप्त हुआ सबको जोड़ करके बता देंगे कि इतना नंबर आया है। कह रहा है कुल अंक बताइए, तो कुल अंक जोड़कर बता देंगे। आइए अंतिम प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पी द्वारा प्राप्त एफ विषय में प्राप्त अंक, वही 75 का 82% निकाल लिए। फिर क्यू द्वारा प्राप्त अंक 75 का 70%, फिर आर द्वारा प्राप्त अंक 75 का 66%, एस द्वारा प्राप्त अंक 75 का 74%, फिर टी द्वारा प्राप्त अंक 75 का 78%, फिर भी द्वारा प्राप्त अंक तो 75 का 80% और डब्ल्यू द्वारा प्राप्त अंक 75 का 72%। इस प्रकार से सबको सिर्फ जोड़ देना है तो कुल प्राप्त अंक यहाँ पर पता चल जाता है, और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो निश्चित रूप से आप लोग 67th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के 12 नंबर प्रश्न में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आपने कुशलतापूर्वक दिया है, यहाँ पर बनाया है, बनाने के लिए सीखा है। इसी प्रकार से आगे भी स्टैटिक्स से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातों को समझने और जानने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।